कड़ी में हमने जाना कि सपनों के जरिए भी आत्माएं अपने प्रियजनों को सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। वे दो प्रकार से सपनों का उपयोग करती हैं। पहला तो सपनों में फेर बदल करके, यानी जो सपना चल रहा होता है उसी के बीच में वो प्रवेश करती हैं और अपने सपने को, अपनी अनुभूतियों को उसमें अंकित करती हैं। जो आत्माएं खुद का सपना बुनने में असमर्थ होती हैं, वो चल रहे सपने से ही छेड़छाड़ करती हैं और सपना देखने वाले व्यक्ति को इसका आभास भी नहीं हो पाता। सिल्विया ने भी तो अपनी माँ के साथ यही किया था ना। अब दूसरे वो सपने होते हैं जो आत्माएं खुद रचती हैं, और ये वही आत्माएं कर पाती हैं जो सपना रचने में पारंगत होती हैं। वो सपना का निर्माण स्वयं करती हैं और अपने मकसद को बताती हैं, जैसा कि बर्ड ने किया था अपने बड़े भाई वाल्ट को सांत्वना देने के लिए। बर्ड, जो कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारा गया था, बर्ड 5वें स्तर की आत्मा है। अब वो और उसका भाई वाल्ट, जो कि उससे 3 साल बड़ा है, दोनों एक ही आत्मिक समूह के सदस्य हैं। अब बर्ड को ये सपना बुनने की कला उसके मार्गदर्शक एक्सीनेटर ने सिखाई थी। एक्सीनेटर और बर्ड दोनों ही सपनों के एक कारगर नीति पर कार्य कर रहे थे। अब बर्ड जो है अपने भाई वाल्ट के साथ धरती पर घनिष्ठ रूप से जुड़ सके, इसके लिए वो वाल्ट की आत्मिक ऊर्जा से जुड़ रहा है। वो आत्मिक ऊर्जा जो वाल्ट आत्मालोक में छोड़ कर आया था। अब इतना तो हम पहले ही जान चुके हैं कि आत्माएं जब पुनर्जन्म लेती हैं तो संपूर्ण ऊर्जा के साथ धरती पर नहीं आती, बल्कि अपनी ऊर्जा का कुछ भाग वो आत्मालोक में छोड़कर आती हैं। अपनी आत्मिक ऊर्जा का वो कुछ प्रतिशत ही लेकर आती हैं, और इसी बची हुई ऊर्जा के साथ हमारी मुलाकात आत्मालोक में उनसे होती है। जैसा कि बर्ड के केस में हुआ था, वो वाल्ट की उसी बची हुई ऊर्जा के साथ जुड़ रहा था। अब बर्ड से जब उसकी क्रिया प्रणाली के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था, ये एग्जैक्ट उसी के वर्ड थे जो उसने डॉक्टर न्यूटन को बताए। जहाँ वाल्ट की शेष ऊर्जा स्थित है, मैं उसके समीप ही तैर रहा हूँ और कुछ समय के लिए मैं उसमें विलीन हो जाऊँगा। इससे मुझे वाल्ट की ऊर्जा की सही रिकॉर्डिंग लेने में सुविधा रहेगी। वैसे हम लोगों के बीच पहले से ही टेलीपैथिक संबंध है, मगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसके समीप जाऊँ तो मेरा उसके साथ काफ़ी निकट का तरंगमय संबंध हो। अब डॉक्टर न्यूटन का सवाल था उससे, लेकिन तुम अत्यंत सटीक रिकॉर्डिंग लेकर क्यों जाना चाहते हो? बर्ड ने कहा, उन सपनों के सुदृढ़ संबंध के लिए जिन्हें मैं बुनने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे स्थान पर स्वयं वाल्ट का आधा भाग उससे संपर्क स्थापित क्यों नहीं करता है? अब बर्ड का जवाब था, क्योंकि वह कार्य नहीं करता और इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, विशेषकर नींद के दौरान। ये तो पूरी तरह असफल है। अब व्यक्ति की जो आत्मालोक में बची हुई ऊर्जा होती है वो एक तरह से सुप्त अवस्था में होती है, ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती। वाल्ट जो है अपने भाई के मारे जाने के कारण बहुत दुख में है। सोते समय भी वो रात को बस बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने जब उससे ये जानना चाहा कि क्या तुम सपनों के बीच में भी कार्य कर सकते हो, यानी दो सपनों के बीच में अपने संदेश छोड़ सकते हो, जैसा कि सिल्विया ने किया था, इस पर उसका जवाब था, जी हाँ, मैं दो सपनों में से किसी एक में संदेश छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि वाल्ट की ऊर्जा की सटीक रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं उसके मन में आसानी से घुसकर अपनी ऊर्जा फैला सकता हूँ। मैं वहाँ पहुँचने के बाद पहले दो सपनों के विपरीत तीसरा स्वप्न विलंबित प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देगा, और वाल्ट हम दोनों को पुनः उस बाहरी वातावरण में एक साथ देख सकेगा, जिसे वह आत्मालोक के वातावरण के रूप में नहीं पहचानेगा, किंतु आकर्षक स्मृतियाँ उसे प्रोत्साहन देती रहेंगी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो बर्ड ने सपनों को 3 भागों में बांटा है। पहले 2 सपने तो उन दोनों की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, और तीसरा सपना एक तरह से आत्मालोक का है, जहाँ पर दोनों साथ हैं। यानी बर्ड अपने संदेश को सपनों के 3 छोटे छोटे रूप में बुनेगा। सपने के पहले पार्ट में वो देखता है कि दोनों हम उम्र लड़कों की भांति आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, लेकिन जब वाल्ट 13 साल का होता है तो उसने अपने हम उम्र लड़कों का एक क्लब बना लिया। अब बर्ड उन सब में सबसे छोटा था, इसलिए उसे उस क्लब में शामिल नहीं किया गया। अब वाल्ट तो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन बर्ड उनके साथ खेल नहीं पाता था, बस दूर से ही उन्हें खेलता हुआ देखता रहता। एक दिन वाल्ट और उसके दोस्त फार्म के पास एक पेड़ पर रस्सी बांधकर झूला झूल रहे थे। पास में ही एक तालाब भी था।
अब जो लड़के पहले झूला झूल चुके थे वो पास के तालाब में खेलने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। झूले पर अब वाल्ट की बारी थी। उसने अचानक एक बहुत ऊंची पींग लगाई। उसका सर पेड़ की दूसरी डाली से जा टकराया और वो तालाब में गिर गया। अब बाकी बच्चे तो अपना खेलने में मगन थे, वो उसे गिरता हुआ देख भी नहीं पाए। अब वाल्ट सहायता की गुहार लगा रहा था। ये सारा घटनाक्रम बट दूर से ही देख रहा था। उसने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी और वाल्ट का सर पकड़कर उसे ऊपर ले आया। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वाल्ट ने उसे आश्चर्य से देखा और उसका शुक्रिया किया। बस उसे लगा था कि इस घटना के बाद उसे क्लब में शामिल कर लिया जाएगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सपने का दूसरा पार्ट, जिसमें वाल्ट देखता है कि वो और उसके साथी सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। बट को उस खेल में शामिल करने से मना कर दिया गया। बट को लगा था कि वाल्ट उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बट खुद को छला हुआ सा महसूस कर रहा था। तभी अचानक खेल के दौरान गेंद झाड़ियों में जा गिरी। सबने गेंद को बहुत खोजा, लेकिन नहीं मिली। उसी दिन शाम को वो गेंद बट को मिल गई। उसने उसे पशुओं के बाड़े में छिपा दिया। सभी बच्चे गरीब परिवारों से आते थे, इसलिए गेंद ना होने की वजह से सबका खेलना बंद हो गया। कुछ दिन बाद एक लड़के को उसके जन्मदिन पर जब तोहफे के रूप में दोबारा से एक नई गेंद मिली, तब जाके उनका खेलना शुरू हुआ। एक तरह से देखे तो बड अपना गुस्सा निकाल रहा था, उसे खेल में जो शामिल नहीं किया गया। अब सपने का तीसरा और अंतिम भाग, जिसे एक ट्रेलर के रूप में दिखाया गया था, जिसमें बड उसे उस बाड़े में लेकर जाता है जहाँ पर उसने गेंद छिपाई थी, और वहाँ पर उसने वाल्ट से कहा कि मैं उसे हर उस गलती के लिए क्षमा करता हूँ जो उसने साथ साथ रहने के दौरान की थी। अब बड उसे सपने के जरिए दो चीज़ें दिखाना चाहता था। एक तो वाल्ट उसे रोता हुआ और तालाब के किनारे अपने खून रिश्ते मस्तक को उसकी गोद में देखे, और दूसरा उन बातों को भी याद करे जो दोनों ने सांस की तकलीफ़ खत्म हो जाने पर एक दूसरे से कही थी। जब वाल्ट पुराने बाड़े में जाकर उस गेंद को ढूंढेगा तो उसे दो संदेश एक साथ ही मिल जाएंगे। एक तो वो इस बात को जान जाएगा कि बड हमेशा उसके साथ है, और दूसरा ये कि उन दोनों के बीच जो अनुराग है, प्रेम है, वो कभी नहीं मर सकता। अब इस सपने में दो भाइयों की स्मृतियों को बलशाली बनाया गया है। कुछ प्रतीक चिन्ह है, कुछ भावनात्मक पक्ष है, और तीसरे पार्ट में वाल्ट के लिए भावी पुनर्मिलन को दर्शाया गया है। बड ने छिपी हुई गेंद के जरिए ये जता दिया था कि वो वहीं पर मौजूद है। और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आत्माएं अपने परिजनों को सांत्वना देने का प्रयास करती हैं, जैसे बच्चों के जरिए, जाने पहचाने वातावरण के जरिए, देवदूतों या फिर संदेशवाहकों के रूप में। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके आत्माएं सांत्वना प्रदान करती हैं। ऐसे ही एक माध्यम का अनुभव हम अगली कड़ी में जानेंगे।